हम लोगों ने अभी तक अकाउंटेंसी में एनपीओ में बहुत सारे डिफरेंस टॉपिक्स का स्टडी किए हैं। आज हम लोग एनपीओ के अंतर्गत कंज्यूमेबल गुड्स का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एनपीओ में ही अकाउंटेंसी में डिफरेंट सारे टॉपिक्स का स्टडी किए हैं। तो कंज्यूमेबल गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कैसे होता है, आज हम इसका स्टडी करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, गैर लाभकारी संस्था में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। तो उन मटेरियल्स, सामग्री का या फिर कंज्यूमेबल गुड्स का कितना कंजम्पशन हुआ, कितने ओपनिंग स्टॉक थे, कितने क्लोजिंग स्टॉक बचे हैं, कितना कंज्यूम हुआ, कितना खरीदा गया, और इन सब का एडजस्टमेंट करके और करंट ईयर दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर में कंज्यूमर गुड्स का क्या पार्ट कंज्यूम हुआ और उनका कितना कॉस्ट हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे, इसका स्टडी अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग ये शो करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स का कौन सा हिस्सा, मान लीजिए कि एनपीओ में आपके मटेरियल के रूप में, कंज्यूमेबल गुड्स के रूप में मेडिसिन आते हैं या फिर स्टेशनरी आते हैं। तो मेडिसिन जब संस्था में आती है तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, कितने परचेज किए गए, कितने एडवांस दिए गए, और करंट ईयर से रिलेटेड जो कंज्यूमेबल गुड्स होगा दैट मीन्स मेडिसिन होगा, वो करंट ईयर में कितना यूज हुआ, कंज्यूम हुआ, और उसका जो कॉस्ट है वो जितना है वो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। तो जानते हैं कि कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लिए हैं, तो ये मेडिसिन करंट ईयर में कितना कंज्यूम हुआ और उसका कॉस्ट क्या है, जिससे हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। हम देखते हैं। सबसे पहले हमने दिया है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन इन द करंट ईयर। करंट ईयर में, चालू साल में, हम लोगों ने मेडिसिन के लिए दैट मीन्स कंज्यूमर गुड्स के लिए कितना अमाउंट पेमेंट किया है वो सबसे ऊपर लिखेंगे। और फिर ओपनिंग स्टॉक, जो साल के शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक है, जो स्टॉक है, वो हम लोग ऐड कर देते हैं। और जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होगा, इसका अपोजिट होता है, ये याद रखना है। फिर एडवांस पेमेंट इन द बिगिनिंग, चालू वर्ष के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया है वो करंट ईयर का ही होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं तो ऐड कर देते हैं। और जैसे ही करंट ईयर का एडवांस हम लोग स्टार्टिंग वाला ऐड करते हैं तो एंडिंग वाला, साल के अंतिम वाला एडवांस क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। ये अपोजिट होता है उसका, ये याद रखनी है। क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला जो एडवांस है, मतलब ये जो पेमेंट है एंडिंग वाला, साल के अंतिम वाला, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर का होगा, इसलिए इसको हम लोग लेस कर देते हैं। और एडवांस इन द बिगिनिंग जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। अब चलते हैं, थर्ड आइटम हमने ऐड किया क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंतिम में, करंट ईयर के लास्ट में, हम लोगों ने जिन सप्लायर्स को अभी तक पेमेंट नहीं किया है वो हमारा क्रेडिटर हो गया। हमने जो भी मेडिसिन या कंज्यूमर गुड्स परचेज किया था, खरीदा था क्रेडिट में, उधारी में, और उसका पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर तक नहीं हुआ, साल के अंतिम डेट तक, बैलेंस शीट बनाने के डेट तक पेमेंट नहीं हो पाया, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं और एंड वाला होते हैं। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, बिकॉज इसका जो अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं करंट ईयर से रिलेटेड होता है और करंट ईयर में यूज होता है। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के या करंट ईयर के जो स्टार्टिंग होता है उसमें शुरू में ही जो क्रेडिटर्स बचे हुए हैं कहीं ना कहीं वो लास्ट ईयर के, पिछले सालों के होंगे, तो वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। तो जो भी तीन आइटम हम ऐड करते हैं, ये दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, एडवांस पेमेंट इन द बिगिनिंग एंड क्रेडिटर्स एट द एंड, इसका जस्ट अपोजिट लेस किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको ये तीन बातें, ये तीन टॉपिक जो ऐड किए गए हैं, ये अगर आपको याद है, पता है, तो इसके जस्ट अपोजिट आप लेस कर दोगे, बहुत आसान है। तो इनके तीनों अमाउंट ये सारे ऐड करने के बाद जो आएगा उस फाइनल अमाउंट में से हम इन तीनों
आइटम को लेस कर देते हैं, तो जो अमाउंट हमारे रेस्ट बचते हैं वही क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दैट मीन्स मेडिसिन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेडिसिन का पूरा कंजम्पशन जो करंट ईयर में हुआ उसका कॉस्ट यहां आएगा और इसी को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं करंट ईयर में। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो फिर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।